करके और इस कार्यक्रम को खूब अच्छा सफल बनाया। आज हम पुनः अब ज्ञानांजलि महोत्सव के कार्यक्रम में आ रहे हैं और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 32वां चातुर्मास लेकर, अर्थात सन 1984 में पूज्य ज्ञानमती माता जी ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अपना मंगल चातुर्मास स्थापित किया। तो आज इस 32वें चातुर्मास के कार्यक्रम का, ज्ञानांजलि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज औरंगाबाद से हमारी बहनें आई हुई हैं, श्रीमती हेमा सेठी, श्रीमती अर्चना कास्टलीवाल चांदवाड़, और इनका उद्घाटन कराएं, दीप प्रज्वलन करें, इनसे उद्घाटन कराएं। अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन आकर के और कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे, मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और इस प्रकार से दीप प्रज्वलित हुआ। दीपक के दोनों ओर आप देख रहे हैं कि 2 ध्वजाएं स्थापित हैं। इनमें से एक ध्वजा सन 84 के 32वें चातुर्मास के स्वरूप को प्रदर्शित कर रही है और एक ध्वजा में सन 2023 का 71वां चातुर्मास अयोध्या नगरी का उसमें संकेत दिया गया है। तो ऐसी दोनों ध्वजाओं के मध्य ये दीप प्रज्वलित हुआ, अर्थात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सदा सदा जिन धर्म की ध्वजा को फहराया है। आज अब हम मंत्र आराधना पर चलते हैं। आपने सहस्रनाम मंत्रों की आराधना की, 30-24 के 720 मंत्रों की भी आराधना हुई है। अब अयोध्या में जन्मे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के नाम की मंत्र आराधना प्रारंभ हो रही है। हम 27 बार इस मंत्र की आराधना करेंगे, भगवान ऋषभदेव के मंत्र की। पुनः आप सब आज भगवान ऋषभदेव के नाम का 108 बार जाप अवश्य ही कीजिएगा। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। 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 सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जलो ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। और अब हम आते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। अर्घ्य समर्पण अर्थात आज सन 1984 के चातुर्मास में आप सब जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के जिन मंदिरों का दर्शन करेंगे, सन 1984 में गणनी ज्ञानमती माता जी ने जम्बूद्वीप की पावन धरा पर चातुर्मास किया। उस समय तक वहाँ पर सुमेरु पर्वत का निर्माण हो चुका था। जम्बूद्वीप के बीचों बीच में जो 101 फीट उत्तुंग निर्मित है सुमेरु पर्वत, और कमल मंदिर में जो अतिशयकारी कल्प वृक्ष भगवान महावीर हैं, उनके भी पंचकल्याणक महोत्सव हो चुके थे। इसके साथ साथ उस परिसर में 3 मूर्ति मंदिर का निर्माण चल रहा था और जोर शोर से जम्बूद्वीप के
समस्त जिनालयों का निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। तो ऐसे ही जम्बूद्वीप के जिन मंदिरों का दर्शन आप जब भी प्रत्यक्ष में जाते हैं तो करते ही हैं, जिसे धरती का स्वर्ग माना जाता है, ऐसे जम्बूद्वीप हसनापुर तीर्थ के परिसर में एक छोटी सी धर्मशाला बनी। उसमें ही पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास सत्संग हुआ। पूज्य माता जी थीं, आरिका रत्नमती माता जी और आरिका शिवमती माता जी आदि हारिकाओं का संग वहाँ रहा। हम सब ब्रह्मचारिणी के रूप में वहाँ ज्ञान ध्यान करते थे, पूज्य माता से अध्ययन करते थे। तो ऐसे उस चातुर्मास का स्मरण करते हुए उन मंदिरों में विराजित भगवंतों के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। हस्तिनापुरी की पुण्य धरा पर जम्बू द्वीप की रचनाएं, पर्वत नदियाँ चैत्यालय आदि के निर्माण जहाँ चलते, इन सब की पंच कल्याण की तैयारी का अभियान जहाँ चल रहा, तथा माँ रत्नमती की संलेखना का कार्य जहाँ इंद्राजी द्वारा उद्घाटित रथ का भी प्रवर्तन चलता था। श्री ज्ञानमती माता का चातुर्मास हस्तिनापुर में था। 32वें वर्षा योग में जम्बू द्वीप की चर्चा चलती थी, क्योंकि धरती पर प्रथम बार भौगोलिक कृति हुई निर्मित थी। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं द्वात्रिंशत्तम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के लिए भी अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में अपना 32वां चातुर्मास सन 1984 में संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में सन 2023 का 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वा। जम्बूद्वीप हसनापुर से भी वहाँ के महिला संगठन की बहनें और बच्चे लोग वहाँ अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। 13 दीप जिनालय जो स्वर्णिम जिनालय है, वहाँ से हमें वह दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से आपने जम्बूद्वीप हसनापुर के जिन मंदिरों के दर्शन करके प्रतिमाओं के लिए अर्घ्य समर्पित किया, अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन होगा। और इससे पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करती हूँ, जिसका चैट बॉक्स में सबसे पहले उत्तर आएगा, सही उत्तर होगा तो उसको यहाँ से पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। तो प्रश्न सुनिएगा, जम्बूद्वीप के अंदर कितने अकृत्रिम चैत्यालय माने गए हैं? यानी शास्त्रीय विधि से जम्बूद्वीप रचना में कितने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? इसका सही उत्तर जो कोई सबसे पहले देगा है। जम्बूद्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय की संख्या, कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ये आपको शास्त्र के वहाँ कितने बने हैं वो अलग बात है, लेकिन जम्बूद्वीप के अंदर कितने चैत्यालय हैं उनकी संख्या लिख करके भेजना है। और अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के उद्बोधन होंगे, उसके बाद हम पुरस्कार विजेता के नाम की घोषणा करेंगे। जो लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वाविद्याकला यस्मात्ताविर्भूता महीतले। मध्यात्माओं, ईस्वी सन 1984 का चातुर्मास हस्तिनापुर में संपन्न हुआ। उसमें उस समय मेरा लेखन कार्य विषय चलता रहता था। संस्कृत की शारदा चंद्रिका टीका नियम सार की संस्कृत टीका जो
मैंने लिखना प्रारंभ किया था, वो बीच में छूट गई थी, उसी को पूर्ण करने की धुन लगी हुई थी, उसी में लगे रहते थे और उसकी हिंदी भी हाँ साथ साथ करते जाते थे। प्रातःकाल, मध्याह्न काल संस्कृत टीका लिखती थी और आहार के बाद आकर के 1 घंटा बैठ करके उसी का हिंदी अनुवाद करती जाती थी। ये सब स्मरण आ गया। और उस समय रत्नमती माता जी कुछ अस्वस्थ भी चल रही थी, फिर भी उस नियम सार की जो टीका थी लिख रही थी, वह थोड़ा बहुत छपी थी 4 भाग की, तो उसको सुनने में उनका बड़ा अच्छा उपयोग लगता था और वो कहती थी हमें यही सुनाओ, और बड़े प्रेम से उपयोग से उसे सुनती रहती थी। और उस समय ईस्वी सन 1985 में जो जम्बूद्वीप का पंचकल्याण संपन्न होने वाला था, उसकी मीटिंगें होती थी। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रोफेसर वासु सिंह आदि जो प्रभारी बनाए गए थे, वो लोग आते रहते थे। और संस्थान वहाँ हसनापुर में मीटिंग होती थी, लखनऊ में भी होती थी, और टिकैत नगर में जब रथ का प्रवर्तन, जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन शुरू हुआ, तो वहाँ पर भी जो है मुख्यमंत्री पधारे थे। बहुत अच्छा प्रभावना का कार्यक्रम बना था लखनऊ में भी। तो बात यही है कि उस समय हमारे संघर्ष से जो प्रथम पीठाधीश बने हैं, छिलक बने, बाद में 87 में उन्होंने छिलक दीक्षा ली है, वो मोती सागर जी, मोतीचंद जी वो संचालन करते थे। और रविंद्र कुमार जी भी जाते रहते थे, ये ब्रह्मचारी थे, और कुमारी माधुरी ब्रह्मचारिणी थी, इनको भी भेजना पड़ता समय समय पर। और इनके द्वारा भी बुंदेलखंड में सभी जगह बहुत अच्छी प्रभावना हुई थी, लोग बहुत प्रभावित होते थे इनके प्रवचन से। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो 82 में उसका प्रवर्तन करा था, स्वस्तिक बनाकर दिल्ली से, लाल किला मैदान से, और जब मैं वहाँ उपस्थित रही थी, मैंने कराया था, तो उस निमित्त से उस ज्ञान ज्योति में हमारे जेके जैन जी सांसद थे, वो भी सहयोगी थे जो अभी हैं दिल्ली में। और इंदिरा जी के द्वारा वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई जाती थी, और वहाँ जगह जगह वो जेके जैन के द्वारा उनको समाचार विदित होते रहते थे, कहाँ जम्बूद्वीप के ज्ञान ज्योति रथ है, और उसके लिए वहीं के पुलिस आदि को सूचनाएं मिल जाती थी, और वहाँ के लोग सक्रिय रहते थे। तो ये सब जो प्रवर्तन, और जब रत्नवती माता सुनती थी तो बहुत प्रसन्न होती थी। बात यही है कि मैंने यह अनुभव किया है कि जम्बूद्वीप में एक जो नया कांतिमान क्रांति स्थापित हुई है, जो एक नया इतिहास बना है, जो भूगोल की रचना साकार हुई है, न भूतो न भविष्यति। अभी कहीं भी विश्व में, मैं इधर मुंबई भी गई, सारे विश्व में तो नहीं जा सकती, भारत में अपने मुंबई भी गई, अभी महाराष्ट्र में भ्रमण हुआ, पैठन, कचनेर, मांगी तुंगी, नासिक, और गुजरात में भी हमें ले गए, सूरत आदि, और भोपाल में भी ले गए, मध्य प्रदेश में। लेकिन हमने देखा है कहीं पर भी भले ही बड़े बड़े निर्माण हैं, लेकिन ये जैन भूगोल की जो रचना जम्बूद्वीप की हसनापुर में बनी है, वो सारे विश्व में कहीं नहीं है। जैन ग्रंथों के आधार से, जैन त्रिलोकसार, तिलोप्रणति के आधार से जो रचना सही मायने में वहाँ बनाई गई है। सुमेरु पर्वत का पंचकल्याणक तो संपन्न हो ही चुका था, और इसका होना था 85 में। अच्छी भव्य तैयारियां चल रही थी, मीटिंगें हो रही थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार का बहुत रुचि थी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना विशेष, कि हमारा अपना एक, हमने संस्थाओं में नियम बना दिया है शुरू से, प्रारंभ से ही, चाहे मांगी तुंगी की निर्माण मूर्ति निर्माण कमेटी रही है, चाहे अपने हस्तिनापुर के त्रिलोक संस्थान, और चाहे प्रयाग, चाहे कुंडलपुर, चाहे ये अयोध्या, कहीं पर भी सरकार का पैसा मंदिर में नहीं लगाते हैं, और ना अपने कहीं किसी के निर्माण में लगाते हैं अंदर अपने परिसर में, बल्कि बाहर में सड़क आदि के निर्माण में और आदि जो विशेष रहते हैं कार्य, उनमें और प्रदर्शनी आदि को में, और जो कुछ भी है उसमें उनका पैसा लगाया जाता है। ये हमारे यहाँ हमने नियम बना दिया है कि अपने परिसर में सरकारी पैसा नहीं लगता है,
और उसमें उसका जो है कोई उपयोग नहीं होता है। और यही कारण है कि अभी जो है हमारे अयोध्या में भी दिगंबर जैन समाज का ही हमारे रविंद्र कीर्ति जी पिठाजी जी आह्वान करते हैं और दिगंबर जैन समाज का ही पैसा लगाते हैं, उन्हीं का सहयोग लेते हैं तन मन धन से। बाकी बाहर में और प्रभावना के कार्यों में, सड़क आदि के निर्माण आदि के बाहर में और जो भी है व्यवस्था सुरक्षा आदि के कार्यों में सरकार का सहयोग अवश्य लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि जब सरकार जुड़ती है तो प्रभावना विशेष रूप से होती है। सरकारी प्रभारी आदि आते हैं और जो उनके मुख्यमंत्री आदि आते हैं, राज्यपाल जी आदि आते हैं, तो उससे जैसे कि अयोध्या में जब 93 में थी, यहाँ 94 में पंचकनालक हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय के जो उत्तर प्रदेश के, तो उनके द्वारा यहाँ नेत्र चिकित्सालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज महिलाओं का और उद्यान का नामकरण ऋषभदेव उद्यान और ऐसे अनेकों कार्य, विश्वविद्यालय में भगवान ऋषभदेव शोधपीठ की स्थापना आदि कार्यक्रम कराए गए और उनका उसमें जो है उपयोग किया गया पैसे का। वहाँ उन्होंने जो भी सहयोग किया सो, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने शोधपीठ की स्थापना कराई तो वहाँ पर उन्होंने शोधपीठ की भवन का भी निर्माण करा दिया और उस भवन के ऊपर में मेरी प्रेरणा से भगवान ऋषभदेव की मूर्ति भी स्थापित हो गई शोधपीठ में, वहाँ विश्वविद्यालय में। तो बात यही है कि ये सब कार्य होते रहे हैं समय समय पर। तो ऐसे ही उस समय हस्तिनापुर में सरकार के सहयोग से जो वहाँ वो 85 की प्रतिष्ठा में जो मंच बना है सुमेरु पर चढ़ने का और जो सीढ़ियाँ बनी है बाहर से, वो एक अद्भुत दृश्य, हेलीकॉप्टर से उसकी फ़ोटो वगैरह ली गई, खूब छपाई गई और खूब उसका प्रचार हुआ है। वो एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत नज़ारा था। तो बात यही है, 84 में इसकी सब मीटिंगें होती रहती थी और कार्यक्रम में जो वहाँ निर्माण थे जम्बूद्वीप के मंदिरों का, चैत्यालयों का, देव भवन का, जम्बूद्वीप में 78 जिन मंदिर हैं सुमेरु से लेकर के, और सुमेरु के चैत्यालयों की तो प्रतिष्ठा हो चुकी थी, शेष बाकी थी, और 143 देव भवन हैं और उन देव भवनों में भी देव ही हैं, देवियाँ भी हैं जिनके जिनके भवन हैं और भगवान भी विराजमान है, एक तरफ कहीं ऊपर में कहीं बाजू में। क्योंकि सबके मंदिरों में ये नियम है कि जितने भी देव देवी हैं, भवनवासी व्यंतर जोशी आदि, सबके भवनों में जिन मंदिर हैं ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, इसी आधार से वो मंदिर बनाए गए हैं। ऐसे ही जम्बूद्वीप में वहाँ बनाए जा रहे थे, खूब द्रुत गति से, श्रेष्ठ गति से निर्माण चल रहा था, वो सब दृश्य सामने आ जाता है। तो भव्यात्माओं सब ये जो है धर्म प्रभावना के कार्य जो हुए हैं, हो रहे हैं, होते हैं, ये सब जो है मैं समझती हूँ इसमें भगवान की भक्ति। हाँ, मेरा अपना कोई ये स्वार्थ नहीं रहता कि प्रभावना हो, मेरा ये स्वार्थ रहता है कि भगवान की भक्ति और जैन शासन की प्रभावना, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना, भारतीय संस्कृति की प्रभावना। आज देखो गौरव का दिवस है, राष्ट्रीय पर्व अहिंसा वर्ष राष्ट्र में और सारे अंतर्राष्ट्र में है 2 अक्टूबर है अहिंसा दिवस के नाम से, क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है। तो बात यही है कि इस अहिंसा परमो धर्म जो है भारतीय संस्कृति का जयवंत रहे और हमेशा जैन शासन जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में और जम्बूद्वीप में विराजमान सभी जिन भगवंतों के चरणों में, सभी प्रतिमाओं के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यह अमूल्य संस्मरण आप सबको पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से ही प्राप्त होते हैं और जगह जगह के जिन मंदिरों के दर्शन भी मिलते हैं तो उसमें किया आपने। और हमने जो प्रश्न पूछा जम्बूद्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उसका सही उत्तर सर्वप्रथम दीपिका दिल खुश जैन हरियाणा इन्होंने दिया है। आंसर है 78 चैत्यालय हैं। सही उत्तर प्राप्त प्रदान करने वाली दीपिका दिलखुश जैन हरियाणा के लिए पूज्य माता के चांदी के श्री चरण का सिक्का भेजा जाएगा। उनके लिए अगर हो तो स्पॉटलाइट करें। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद दीपिका के लिए। अब हम चलते हैं पूज्य माता की पूजन करेंगे। सुभाष जी पूजन कराएं।
ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणी प्रमुसी ज्ञानमती माता अत्र संभोषणावननम। ओम ह्रीं गणी प्रमुसी ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम। ओम ह्रीं गणी प्रमुसी ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निधो भववसट सन्नधिकरण विस्थापनम। क्षीरोदधि जल लायके करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे जन्म जरा मृत्यु विनाशा जलम निर्पामिति। चंदन किस कर्पूर शंकर चूमा पदशार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे संसारता विनाशा चंदनम निर्पामिति। तंदुल धवल कंडले पूजू सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे अक्षय पत्र प्राप्त अक्षतम निर्पामिति स्वा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे कामभाव दर्शनाय पुष्पम निर्पामिति। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे क्षुधारो विनाशाय नैवेद्यम निर्पामिति। घृत का दीप जलाय के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे मोहांधकार विनाशाय दीपम निर्पामिति। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्पामिति। फले अंगूर बदाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती मातरे मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामिति स्वा। आठों द्रव्य सजाय के अर्घ चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातरे अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। और अब संगीतमयी जयमाला के साथ आप सभी गुरु भक्ति करें, पूज्य माता की भक्ति। पुनः सबको ध्यान देना है, सायंकाल में 7 बजे से आरती का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। उसमें सभी लोग ऋषभदेव जूम चैनल के